तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल। और उज्जैन जाने का सबसे बेस्ट तरीका है इंटरसिटी एक्सप्रेस का, जो सीधा हमें उतारती है सुबह 8 बजे करीब उज्जैन में। दिल्ली से उज्जैन तक का सफर 700 किलोमीटर का होता है, जो कि पूरी रात हमको कवर करने में लग जाता है। और मेरी मानिए तो आप लोग भी अपना खाना अपने घर से ही बनवा के लाइए। और रही बात ट्रेन का सफर हो और संगीत ना हो तो क्या ही मजा। इसी बीच रास्ते में उज्जैन जाते हुए काफी तेज बारिश हो जाती है, जो कि मौसम का और आनंद देती है। अब चलते हैं अगले दिन की ओर। सुबह ये ट्रेन आधे घंटे के लिए नागदा स्टेशन पर रुकती है, जहाँ पर चाय और पोहा का काफी स्वादिष्ट नाश्ता मिलता है। इसी सफर में हम आगे पहुँच जाते हैं उज्जैन में, जहाँ पे ये है शिप्रा नदी। आप देख सकते हैं काफी सुंदर नजारा है। और इसी सफर में चलने के बाद हम कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं उज्जैन स्टेशन। तो कमेंट में लिख दीजिए जय महाकाल। स्टेशन से उतरने के बाद आप अगर मंदिर के पास जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आपके चारों तरफ घूमती रहती है। इसी के साथ बरसात का मौसम हो और गीली मिट्टी की नमी ना हो तो क्या ही मज़ा। और अगर आप लोग देख रहे हैं उज्जैन में सबसे बेहतरीन स्टे जो कि मंदिर के पास हो, तो यह है होटल तथास्तु। यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी है और हम जब भी उज्जैन आते हैं तो सिर्फ यही होटल में अपना स्टे बुक करते हैं। इसके बाद हम नहाकर निकल जाते हैं सीधा उज्जैन में, जहाँ मंदिर में हम लेते हैं पहले प्रसाद और हम जाते हैं जल्दी दर्शन के लिए मंदिर की बैक एंट्री से, जो कि बहुत पास पड़ती है हमें। और मंदिर में एंट्री लेने के बाद हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें मेन आरती के दर्शन करने हैं। आप लोग खुद ही आनंद लेके देखिए। आरती के दर्शन के बाद हम निकल जाते हैं लड्डू का प्रसाद लेने। और लड्डू का प्रसाद लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। और ये रहा मैं प्रसाद के साथ। मंदिर में काफ़ी अच्छे दर्शन करने के बाद हमें लग जाती है भूख, तो हम निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे हम सब साथ बैठ के अच्छे से लंच कर लेते हैं। फिर लंच करने के बाद हम सबसे पहले निकल जाते हैं अपना पर्सनल टेम्पो ट्रैवलर बुक करके सीधा अपने पहले मंदिर की ओर, जिसका नाम है मंगलनाथ। ये उज्जैन के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। और ये है मंगलनाथ शिवलिंग। इसी के साथ इस मंदिर में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं प्यारे से बजरंगबली जी हमारे। मंगलनाथ उज्जैन में भी अच्छे से दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं काल भैरव की तरफ। और आप लोग देख सकते हैं काल भैरव मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। फिर कुछ ही समय बाद हम पहुंच जाते हैं काल भैरव मंदिर के द्वार पर। काल भैरव मंदिर में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि आप भीड़ देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा लगी है, पर काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी रश था और कितना ही धक्का मुक्की वाला सीन था। और इसी के जस्ट बाद हम ले लेते हैं खीरा और अमरूद, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था लंच करे हुए। फिर इसी के बाद हम सीधे निकल जाते हैं महागढ़ कालिका जी के टेम्पल में। इस मंदिर में दर्शन करवाने के बाद भैया हमें ले जाते हैं चाय पिलाने। और ये है माँ शेरावाली स्वीट्स एंड नमकीन, जहाँ पे बढ़िया चाय और नमक पारे वगैरह मिलते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं भूखी माता मंदिर। और आप लोग इस वीडियो में माता रानी का चमत्कार देख ही सकते हैं। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल जाते हैं चिंतामणि गणेश जी के लिए। और यहाँ पर हम प्रसाद की टोकरी ले लेते हैं, जिसमें फूल माला, मोदक और दूब वगैरह पड़ी रहती है। फिर इसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं मेरे मोस्ट एंड मोस्ट फेवरेट टेम्पल में, यानी इस्कॉन टेम्पल उज्जैन में। और आप लोग देखेंगे अब नरसिंह भगवान जी का एक प्यारा सा अवतार। और अब आप लोग देख रहे हैं श्री कृष्ण और बलराम जी की अद्भुत मूर्ति। और ये है हमारे प्यारे से जग्गू, यानी हमारे जगन्नाथ जी।
और आप इन्हें हर जगह देखेंगे। इनका नाम है श्रीमद प्रभुपाद और ये है इस्कॉन के फाउंडर। और अब आप ये जो देख रहे हैं ये है इस्कॉन का गार्डन जो कि पीछे बना हुआ है इसके। फिर हम थोड़ी देर बाद खाते हैं समोसा। इसके बाद हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के पास वाले होटल में और यहाँ से हम करा लेते हैं अपने लिए खाना ऑर्डर। और अब हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है। अब हम बैग उठा के सीधा निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। और अगर आप कभी भी उज्जैन आते हैं तो ये होटल कभी मिस मत कीजिएगा। यहाँ का खाना बहुत ही फ्रेश एंड नीट एंड क्लीन है। और आप ये जो देख रहे हो ये है उज्जैन का रेलवे स्टेशन और यहीं पर हम करते हैं अपनी ट्रिप एंड। बाकी मेरे को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ नई जगह के साथ।